हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे उस कंपनी का नाम है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। जो हमने एक पहले भी वीडियो बनाई थी थायरोकेयर के ऊपर, ये उसी सेगमेंट की कंपनी है जो कि यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट और जो भी बाकी टाइप्स के टेस्ट होते हैं वो ये करती है। बाकी हम लोग अगर बात करें जो कि कंपनी का जो Q2 का नंबर्स आए हैं, तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 11% से बढ़ा है और जो इनका जो पैट ग्रोथ है वो 16.4% से हुआ है। बाकी हम अगर नंबर्स की बात करते हैं तो जो इनका रेवेन्यू है वो आया है 731 CR और जो इनका पैट बना है वो बना है 152 CR। नंबर्स तो इतने अच्छे नहीं आए हैं। 11% से तो अगर ये ग्रो कर रहे हैं तो इतने अच्छे नंबर्स हम इसको नहीं मानेंगे। बाकी इसके जो पेशेंट्स हैं वो 8.2 मिलियन है और जो इनके सैंपल्स आते हैं वो 20.4 मिलियंस के आसपास आते हैं। अगर हम लोग इनकी पेशेंट्स की और सैंपल्स की वॉल्यूम ग्रोथ की बात करते हैं तो जो पेशेंट है उनकी वॉल्यूम ग्रोथ जो हुई है वो 5% से हुई है और जो उनकी सैंपल्स की वॉल्यूम ग्रोथ है वो 10.3% से है। तो नंबर्स तो इतने अच्छे नहीं है और जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो ठीक है, बट एट द एंड कंपनी के नंबर अच्छे नहीं आए हैं। बाकी कंपनी ने ये भी बोला है कि हम ₹7 पर शेयर पे देंगे डिविडेंड और 1:1 का शेयर बोनस भी देंगे। ये तो बस कंपनी इसलिए ही करती है कि जो उनके इन्वेस्टर्स होते हैं वो जाए ना कंपनी को छोड़ के। ये सब कंपनी की एक स्कीम होती है कि भाई वो लोग ऐसा ऐसा करके जो उनके इन्वेस्टर्स होते हैं उनको वो कंपनी के अंदर रखे कि वो अपना पैसा उसमें से ना बाहर निकाले। बाकी और हम लोग अगर बात करते हैं, कंपनी ने अभी एक 3.18 मेगावाट का एक सोलर सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया है। जो इनका पूरा प्लान है कि हम लोग पूरा जो ग्रीन एनर्जी होती है उस पे हम लोग पूरा काम काम करेंगे, जिससे उनकी बिजली है वो बचेगी, जिससे और उनका पोल्यूशन कम होगा। और कंपनी का ये भी कहना है कि जो हम लोग सैंपल्स को ये करते हैं, कलेक्ट करते हैं, वो भी ये इलेक्ट्रिक बाइक्स पे ही उसको वो कर रहे हैं कि उससे उनका जो फ्यूल की भी उनकी सेविंग होगी और जो पोल्यूशन है वो भी कम होगा। तो जो कंपनी का मेन फोकस अभी यही है कि उनका जो ग्रीन एनर्जी है उस पे वो लोग फोकस कर रहे हैं। और कंपनी का ये भी कहना है कि वो बायोडिग्रेडेबल बैग्स का यूज कर रही है सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए, जिससे क्या होगा कि जो प्लास्टिक का जो ये यूज करते हैं वो कम होगा, जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी थोड़ा साफ होगा। और कंपनी का ये भी कहना है कि वो इको फ्रेंडली इन्वर्टर एसी का यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी अपनी ओजोन लेयर है या जो भी अपना एनवायरनमेंट है वो पोल्यूटेड ना हो। तो उसके लिए ये पूरा ग्रीन एनर्जी पे ही जा रहे हैं। बाकी कंपनी यही बोलना चाहती है घुमा फिरा के कि जो उनके एम्प्लॉयज हैं वो काफी नॉलेजेबल है और काफी प्रोफेशनल है। और कंपनी का ये भी कहना है कि हम लोगों ने डीजी सेट के जो रेडिएटर्स थे उसका यूज भी इन्होंने कम किया है, जिससे स्मोक क्वालिटी भी बेटर हुई है और पॉल्यूशन भी कम हुआ है। तो मोटा मोटी कंपनी का जो मेन काम है उसपे तो कंपनी इतना फोकस नहीं कर रही है। बाकी यही बोले जा रही है कि हम लोग पोल्यूशन कम करेंगे, ये कम करेंगे, वो कम करेंगे। अरे हमको तो कंपनी में वो देखना है ना कि आपकी ग्रोथ कितनी है, आपकी वॉल्यूम ग्रोथ। और आप जो आपका टेस्ट होते हैं उसमें आप पर ईयर या क्वार्टरली या हाफ ईयरली में आप कितना उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज कर रहे हो, कितने पेशेंट है वो आपके पास आ रहे हैं टेस्ट कराने के लिए। बाकी इस पे तो कंपनी ने अभी कुछ बोला नहीं है, बाकी अब तो सिर्फ कंपनी की पीपीटी ही आई है। बाकी अगर कंपनी का कौन कौन होगा तो उसमें हम लोग दोबारा एक वीडियो लेके आएंगे इस कंपनी के ऊपर। बाकी और तो कुछ है नहीं इस कंपनी के लिए बात करने के लिए। आज हम इसी वीडियो में एक कंपनी के बारे में और बात करेंगे जिस कंपनी का नाम है एलटी फूड्स। इस कंपनी का मेन जो बिजनेस है वो चावल का है, बासमती राइस। इनका एक फेमस ब्रांड भी है दावत। बाकी इस कंपनी के जो नंबर्स है अगर हम उनकी बात करते हैं तो जो इनका रेवेन्यू है वो है 2772 CR, जो कि 30% से अप है। इन लोगों ने अपनी सेल्स को 30% से ग्रो किया है। और जो इनके पैट्स के नंबर है वो पैट का जो इनका नंबर है वो है 164 CR, जो कि 9% अप है। हम लोग अगर इस कंपनी की बात करें तो यूएस में इनकी एक सिस्टर कंपनी है इको प्योर स्पेशलिटीज। तो उसके ऊपर क्या चल रहा है कि उसके खिलाफ यूएस में किसी ने फाइल की थी पिटिशन कि यूएस गवर्नमेंट का ये बोलना है कि इंडियन गवर्नमेंट से इस कंपनी को कोई सब्सिडी तो नहीं मिल रही है।
जिससे इनको अगर इनको सब्सिडी मिलेगी इंडिया में, तो ये जो यूएस में अपना सामान को बेच रहे हैं वो इनको काफी चीप पड़ेगा। तो इनका जो अभी 15 सितंबर को इनकी कोर्ट में हियरिंग थी, तो उस हियरिंग में दोनों जो पार्टी है, कंप्लेनेंट और जो रिस्पोंडेंट है, उन्होंने राइटिंग में दिया है। तो उसका जो उसके ऊपर जो फैसला है वो भी उन्होंने नेक्स्ट डेट पे देने के लिए बोला है, जो कि नेक्स्ट डेट इनकी 17 नवंबर को है। उसमें इनका फाइनल जो भी होता है डिसीजन वो होगा। और ये जो होना है डिसीजन, ये पहले ही होना था, बट इसमें एक डेट उन्होंने और दे दी है, जो भी 17 नवंबर को आएगी, इसी महीने में आएगी। और हम अगर बाकी बात करें कंपनी के बारे में, तो जो इनका मोस्टली जो रेवेन्यू है वो बासमती राइस से ही आता है। जो इनका ब्रांड है दावत, उसमें इनका 87% का इनका वो होता है, जो इनका रेवेन्यू आता है। बाकी और जो इनका ऑर्गेनिक फूड है, जो इंग्रेडिएंट्स है, उसमें से ये 11% का रेवेन्यू इनका आता है। और आरटीएच और आरटीसी जो इनका है, उसमें इनका 2% का आता है। और जो इनका ये आरटीसी और आरटीएच है वो है रेडी टू हीट और रेडी टू कुक। उसमें यही है कि जैसे अपने यहाँ पे तो ऐसा होता नहीं है, पर यूएस में वहां पे वो लोग फ्रोजन फूड खाते हैं। तो इसलिए ये जो यूरोपियन कंट्रीज है उसमें ये अपना ऐसा माल बेचती है, जिनको ये लोग अगर ओवन के अंदर उसको डाल के अगर हीट करते हैं या कुक करते हैं, तो उनका 2-4 मिनट के अंदर उनका ये जो फूड्स है वो उनका रेडी हो जाता है। बाकी अभी तो इसके बारे में और कुछ है नहीं कंपनी के बारे में बात करने के लिए। बाकी जैसे इस कंपनी की कौन कल होगी, तो हम लोग इसके ऊपर दोबारा वीडियो लेके आएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।